बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माई चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 9.2 करते हैं। 9.2 का पहला क्वेश्चन है और 9.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। अब दो मतलब फिगर्स हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो दी गई है, उनकी रेशो दी गई है, यानी 1:3 है। ठीक है, तो अब हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं। अब एक का नाम रख लेते हैं लेंथ 1 यानी इज इक्वल टू 1 और दूसरी है लेंथ 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब है ऐसे कि इनका जो फार्मूला बनता है वो पीछे बुक के पीछे जो कंसेप्ट है वो दिए गए हैं कि उन्होंने फार्मूला दिया है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर्स, यानी कोई भी सिमिलर फिगर है उनकी जो एरियाज की रेशियो होती है, ठीक है, उन दोनों के एरियाज की रेशियो वो किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग लेंथ। ठीक है, यानी किसी दो करेस्पॉन्डिंग लेंथ की जो रेशियो है उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएगा, अगर हम जो है दो फिगर्स हैं हमारे पास, सिमिलर फिगर है, उनका एरिया जो है एक का है A1 जैसे L1 और L2 की है, तो एक फिगर जो है उसका है A1 ओवर A2, उनके एरियाज में रेशियो ये है, दो जो फिगर्स हैं उनके एरियाज में रेशियो ये है। फिर वो किसके इक्वल होगा, यानी L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये मैंने जैसे बताया कि इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग फिगर्स। ठीक है, अब यहां इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ये A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ये 1/3, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9 हो जाएगा, तो A1 ओवर A2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब उनके मतलब रेशियो अगर देखें हम तो A1 रेशियो A2 जो है वो क्या बन रही है, 1:9 बन रही है। ठीक है, 1:9 बन रही है। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत इतना सा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको कर लेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास है, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में ऐसे है, सेकंड पार्ट है हमारे पास हाँ 3:4, 3:4। ठीक है, यहाँ फिर लेट कर लेंगे, लेट L1 इज इक्वल टू 1 और L2 इज इक्वल टू 3 और ये 4। ठीक है, तो हम यहाँ बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यहाँ लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास L1 है 3 और L2 है 4, तो इसका जब स्क्वायर लेते हैं ये आ जाएगा 9/16। ठीक है, तो A1 ओवर A2 आ गया। तो A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 9:16। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल पहला जो है उसके एक जैसे हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो है 2:7, ये 2:7। ठीक है, फिर वही बात लेट, ठीक है, L1 इज इक्वल टू 2, L2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज कर लेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास L1 जो है 2 और ये 7 है, तो यह आ जाएगा 4/49। ठीक है, A1 ओवर A2, तो एट लास्ट A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 4:49। तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं हमारे पास।
जो है क्वेश्चंस। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है चलते हैं हम, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी है इसका, वो भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है हमारे पास 8:9, 8:9, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास, लेट कर लेते हैं, L1 इज इक्वल टू 8, L2 इज इक्वल टू 9 बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब यहां पे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये 8/9, 8 8 are 64, 9 9 are 81, तो A1 ओवर A2, तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 64 रेशो 81, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक और पार्ट भी है, हाँ जी बिल्कुल एक और पार्ट भी है, वो भी करके देखते हैं। तो वो भी यानी 5 पार्ट है, क्या है ये? 6:5, 6:5। तो यहां लेटर L1 6, L2 5 बाय यूजिंग फार्मूला, तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जस्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें और उनका स्क्वायर लें, बस आंसर रेडी है, 36/25, ठीक है। तो A1 ओवर A2, तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 36/25, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल एज यूजुअल। तो आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अच्छा, फिगर्स दी गई हैं, तो फिगर्स से हमें चलो बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, पहली जो फिगर है, यानी ये रेक्टेंगल है हमारे पास दी गई है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और दूसरी जो है यहाँ पे उससे थोड़ी छोटी है, ये रेक्टेंगल है। तो A1 दिया गया है हमारे पास, कितना है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मतलब ये उसका एरिया है। अब रेक्टेंगल है ये, उसके 90 के एंगल होते हैं, अमूमन आप देखते हो रेक्टेंगल जो होती है उसके एंगल जो होते हैं वो 90 के होते हैं। तो हमने A2 जो है इसमें फाइंड करना है। तो यह लेंथ दी गई है, कोरेस्पोंडिंग लेंथ जो है ये 6 है और ये क्या है? 10 है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमने इसका मतलब क्या करना है? A2 फाइंड करना है। दो फिगर्स है हमारे पास, हाँ यहां लिख लेते हैं हम कि A1 हमारे पास क्या है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 हमने फाइंड करना है। और ये हमारे पास L1 जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, और L2 जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये दी गई है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला वही चलेगा जो हम पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, हाँ जी। तो A1 हमें दिया गया है 240 है, A2 हमने फाइंड करना है। L1 जो है हमारे पास कितना है? 10 है, और L2 कितना है? 6 है। तो देखो यहां पे 240 ओवर A2, अब देखो यहां पे इसका 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100,
और 6 का आ जाएगा 36। तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, यानी A2 मल्टीप्लाई 36 और ये 240 मल्टीप्लाई 100। तो A2 के साथ जो 36 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा एज यूजुअल जैसे होता है। यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई 100 ओवर 36, तो A2 तो 36 वाला। अब इस पे या तो आप ऐसे करें, इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 36 पे डिवाइड कर लें, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कटिंग भी करके भी हम कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हुई है, तो ये कोई आ जाएगा हमारे पास कोई A2 हमने फाइंड करना है, L1 L2, अच्छा 100, ऐसे कैसे, ओहो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी वही देख रहे हैं ना, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे 36 होगा, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो रही थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ना। A2 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 36। तो A2 100 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 36 ओवर 100, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा कोई, कितना आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यानी ये आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। पहले वाला फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वही यूज होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी दो फिगर्स हैं, सेकंड पार्ट में दो फिगर हैं, दो ट्रायंगल हैं, एक छोटी ट्रायंगल है यहाँ पे और एक जो है उससे थोड़ी बड़ी ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। तो दोनों का एक का जो एरिया है हमारे पास, यानी A2 एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे A1 जो है मेरे पास 60 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 15 है सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इनका जो है एक जैसे हैं, यहाँ पे ये निशान लगा लें, यानी मतलब ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमें, दो फिगर्स दी गई हैं, उनमें ये चीजें मालूम हमने क्या करना है, A2 मालूम करना है, जैसे इधर A2 मालूम करना था, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो जो हमें गिवन डेटा है, गिवन है हमें, मतलब ये L1 दिया गया है 15 सेंटीमीटर और L2 कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और फिर A1 दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड क्या करना है A2 हमने फाइंड करना है, ठीक है 60 ना, हाँ जी, बस ठीक है। तो अब फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला यूज कर लेंगे A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर जी। तो A1 हमें दिया गया है 60 ओवर A2 हमने फाइंड करना है, L1 है 15, L2 है 20, ठीक है। अब ये 60 ओवर A2, 15 का जो स्क्वायर बनता है 225 बनता है, और 20 का बनता है 400। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे A2 मल्टीप्लाई 225 और ये 60 मल्टीप्लाई 400, तो आफ्टर कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं,
ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू, अब ये 225 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है। तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 400 225 A2। अब आफ्टर कैलकुलेशन क्या होता है, जी बिल्कुल, ये आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और फिगर भी है, थर्ड पार्ट भी है। ये थर्ड पार्ट में दो फिगर्स दी गई हैं। हाँ जी, ये कुछ फिगर दी गई हैं थर्ड पार्ट में। ये इस तरह की फिगर है। ठीक है, और आगे जो है थोड़ी इससे बड़ी फिगर है। ठीक है, ये बड़ी है और ये वाली थोड़ी सी छोटी है, ये बहुत छोटी है। चले, तो ये छोटी है। तो इसमें आपकी बात हमने A1 फाइंड करना है। ठीक है, तो इधर हमारे पास ये लेंथ दी गई है 3.6 सेंटीमीटर, और इधर जो है A2 दिया गया है, A2 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दी गई 5.76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन है वो ये है कि L1 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, और L2 जो है हमारे पास 5.76 सेंटीमीटर, और A2 दिया गया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, A1 फाइंड करना है, टू प्रूव है, टू फाइंड है जो समझो। तो बाय यूजिंग फार्मूला, ये आ जाएगा A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो A1 हमारे पास ये हमने फाइंड करना है, A2 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 है 3.6, L2 है 5.76 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो इस तरह अब हम इनका स्क्वायर लेंगे, A1 ओवर 18। जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो हाँ, तो ये आ जाता है कि स्क्वायर इनका 3.6 का आ जाता है 12.96। ठीक है, और 5.76 का आ जाता है कोई 33.177 कितने 1776 ये आ जाता है। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई 33.1776 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 12.96। तो A1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, 12.96 ओवर 33.1776। तो A1 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 7.03 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है, कैलकुलेशन पहले से मौजूद है। तो इस तरह ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी फिगर है हमारे पास, दो सिमिलर फिगर्स हैं। अच्छा, अब इधर अब की बार जो है हमारे पास जो है दो कोन्स दी गई हैं जी, दो कोन्स। अब ये है हमारे पास 4,
एक बड़ी कोन है और एक बड़ी कोन है, बड़ी कोन है, ये वाली है ऐसे, ठीक है। एक बड़ी कोन है और इसमें क्या है, इसकी जो रेडियस है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है L1, L1 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और एक छोटी कोन है यहां पे, छोटी कोन है। अब ये है 12, L2 जो है 12 सेंटीमीटर और A2 है हमारे पास 96, A2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और A1 जो है हमने आई थिंक फाइंड करना है, A1 हमने फाइंड करना है जी। ये हमारे पास डेटा था, तो अब एक बार डेटा को फिर चेक कर लूं मैं। L1 15, अच्छा ठीक है, 12 है, ठीक है, 96, ठीक है। तो अब देखते हैं गिवन डेटा, वो है L1 हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, L2 है 12 सेंटीमीटर, A2 है हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने A1 फाइंड करना है जी। तो फिर वही फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अच्छा, A1 है हमारे पास ओवर A2, A2 है 96, L1 15 ओवर L2 12 है, तो A1 ओवर 96, तो ये 225 ओवर 144, ठीक है, ओवर। अच्छा, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, A1 मल्टीप्लाई 144, अच्छा इसको यूं कर लेते हैं, अब तो ये आ सकता, ठीक है ठीक है, बस वही कैलकुलेशन का सॉरी तरीका रहने देते हैं, और तरीका जहन में आ रहा था, बस यही ठीक है। तो इसी तरह सॉरी 96 मल्टीप्लाई और ये 144 को इस तरफ करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास आ जाएगा कोई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पांचवा क्वेश्चन भी है हमारे पास, पांचवा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें भी हमारे पास दो सिमिलर फिगर हैं, लेकिन वो सिमिलर फिगर थोड़ी अटैच है। इस तरह की है, ठीक है, और यहां पे उन्होंने को दिया है A1 है 3 होल 4/7, A1 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे A2 भी दिया गया है, वो है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक की लेंथ दी गई, कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी हमने फाइंड करनी है ये लेंथ जो है L
L1 जो है उन्होंने दी है और L2 जो है हमने फाइंड कर दी बस। तो गिवन डेटा क्या है यहां लिख लेते हैं गिवन डेटा। L1 हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और A1 हमारे पास है 3 होल 4 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा कितना 7 3 21, 21 और 4 21 और 4 25 ओवर 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मजीद अगर इसको पॉइंट में कर लें तो हो सकता है पॉइंट में इसको 3.57 कर लेते हैं, 3.57 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर 57 था, 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया फ्रैक्शन को, यानी A1 जो हमारे पास ये आ गया। और A2 क्या है, A2 हमारे पास है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 हमने फाइंड करना है। चलो जी, तो ये हमारे पास आ गया बाय यूजिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं जी। यहां पे लिख लेते हैं A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो इधर ले आते हैं जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 हमारे पास है 3.57 ओवर A2 है 63, L1 है 3, L2 हमने फाइंड करना है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3.57 ओवर 63 ये 9 ओवर L स्क्वायर, बल्कि L2 हो जाएगा, L स्क्वायर नहीं। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, सॉरी जब हमने ये लिया है तो ये L2 का स्क्वायर आ जाएगा, L2 का स्क्वायर ले लेते हैं, यूं ब्रैकेट में लगा लेते हैं। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3.57 मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर 63 मल्टीप्लाई 9, तो L2 का स्क्वायर इधर ये मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई 9 ओवर 3.57, तो L2 का स्क्वायर। इसको आफ्टर डिवीजन जब हम करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, अच्छा इसको कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं चले। अच्छा 63 मल्टीप्लाई 9 ये आ जाएगा 567 ओवर आ जाएगा 3.57 L2 का स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 63 को 3.57, तो ये आ जाता है कि 158.82। अब इसका जो है हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर का खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ही लिया जाता है। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 12.6, हाँ जी 12.60 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि लेंथ है ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा भी सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल में आज जितना काफ़ी है, काफ़ी गर्मी है तो थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो है उसमें फिर अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।